Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is HTML, hyperlinks, tables, and forms. So, in this chapter, we are going to learn about hyperlinks in HTML, tables in HTML, frames in HTML, HTML forms, forms, elements, and attributes, HTML forms, controls, input tag. So, all about HTML, hypertext markup language. So let's start the chapter. The boy is asking to the girl, "Hey Amira, what is hyperlink in HTML?" HTML में hyperlink क्या होता है? So girl is replying, "It is a word or sentence you can click on to go to the another web page." ये एक वर्ड होता है या फिर आप उसको सेंटेंस कहोगे किसी दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए. तो बॉय कहता है, "ओ लाइक व्हेन आई क्लिक होम और अबाउट अस ऑन अ वेबसाइट." जैसे कि मैं वेबसाइट पे होम या अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं न्यू पेज पे पहुंच जाता हूँ. तो गर्ल कहती है, "यस एग्जैक्टली, सही बात. दोज आर हाइपरलिंक्स मेड यूजिंग HTML." ये सब हाइपरलिंक्स होते हैं जो किसकी मदद से बनते हैं? HTML की मदद से बनते हैं. तो देखते हैं. In previous class, we learned how to insert images and create lists in HTML. Now we will move forward by learning about hyperlinks in table. Last classes में हमने सीखा था कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं. अब हम hyperlinks के बारे में सीखेंगे. Hyperlinks in HTML. Hyperlinks let us connect and move between different web pages or resources. With the help of hyperlinks, हम अलग-अलग तरीके के पेजेस पे मूव कर सकते हैं. दे कैन अपीयर एज टेक्स्ट. ये टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकते हैं, बटन्स भी हो सकते हैं. यूजुअली ब्लू और अंडरलाइन होते हैं. ये ब्लू होते हैं और अंडरलाइन होते हैं. उन्हें हम कहते हैं हाइपरलिंक्स. Websites are made up of many linked pages, and hyperlinks help us navigate between them. ये जो वेबसाइट होती हैं वो अलग अलग लिंक के पेजेस पे बनी होती हैं. तो हाइपरलिंक इसमें कहाँ मदद करता है? हमें एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले पे पहुंचाने के लिए. Tables are used to organize information neatly in rows and columns on a web page. भाई टेबल क्या काम करता है? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. विद द हेल्प ऑफ टेबल हम अपने डेटा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं. तो वही हम सीखेंगे HTML में कि हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे आ सकता है. दिस चैप्टर विल टीच यू हाउ टू क्रिएट बोथ हाइपरलिंक्स एंड टेबल्स. इसमें हम सीखेंगे चैप्टर में हाइपरलिंक और टेबल हम कैसे बनाते हैं. सबसे पहले हम लिंक क्रिएट करते हैं. HTML uses hyperlink to establish link between web pages and resources. These hyperlinks are created using a tag. ये टैग होता है एंकर टैग. ये एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी मदद से हम लिंक को क्रिएट कर पाते हैं. इसका सिंटैक्स होता है बेटा AHREF. HREF का मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस. इसमें हम लिखेंगे उसका URL, जो भी टेक्स्ट हमें उसे लिंक करना है और हम एंकर टेक्स्ट को क्लोज कर देंगे. ये है इसका एट्रीब्यूट. अब हम पढ़ेंगे सबके बारे में. इसका क्या मतलब होता है? ये होता है एंकर टैग, लिंक बनाने के लिए क्रिएट होता है. HREF होता है HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन URL. भाई वो जो लिंक पे पहुंचोगे तो उसका URL भी तो वहीं लिखोगे, वो इसके अंदर आता है. लिंक्ड टेक्स्ट. दिस इज द विजुअल टेक्स्ट ऑन द कंटेंट ऑफ द लिंक दैट यूजर कैन क्लिक ऑन. ये ऐसा लिंक, ये ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पे यूजर क्लिक करके दूसरे पेज पे पहुंचता है. HTML enables the creation of two types of link. HTML की मदद से हम दो टाइप के लिंक बना सकते हैं. इंटरनल और इंटरलिंकिंग विद इन द सेम वेबसाइट, और एक्सटर्नल और इंट्रालिंक किसी अदर वेबसाइट के लिए. भाई इंटर में तो एक ही वेबसाइट पर अलग अलग पहुंच जाता है. जो एक्सटर्नल होता है उसमें एक से किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाता है. अब हम पहले सीखेंगे इंटरनल लिंकिंग के बारे में. The internal linking involves linking various sections of the same web page. Obviously, this type of linking is useful when a web page is very long. जब हमारा वेब पेज जो होता है बहुत बड़ा होता है तो हम उसी वेब पेज में ऐसे इंटरनल छोटे छोटे लिंक बना के उसको डिवाइड कर देते हैं. It lets the user view the desired section of page quickly. इसमें हमें क्या करना पड़ता है? लंबा वेब पेज होता है, स्क्रॉल करके नीचे तक नहीं जाना पड़ता. इसमें जो लिंक बने हुए होते हैं ना, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसी पे क्लिक करके उस वाले पेज पे पहुंच जाते हैं, उसके अंदर ही. इंटरनल लिंकिंग सर्वर्स एज अ बुकमार्क टू गो द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द वेब पेज. दिस हेल्प्स द यूजर टू क्विकली जंप टू द इन्फॉर्मेशन ही और शी लुकिंग फॉर. इसकी मदद से क्या होता है? वेब पेज, जो एक वेबसाइट होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है. यदि हम उसे स्क्रॉल कर करके करेंगे तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में तो घंटों लगा देंगे.
तो ये छोटे छोटे लिंक्स बनाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है इंटर्न लिंक्स। इसका सिंटैक्स AHREF, अबाउट अस, HTML, ये अबाउट अस ये लिंक्ड टेक्स्ट है और क्लोज है। एक्सटर्नल लिंक पे आते हैं। द एक्सटर्नल लिंकिंग इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग टू डिफरेंट वेब पेजेस। इसकी मदद से दो वेब पेजेस कनेक्ट हो पाते हैं। When we click a hyperlink, a new web page which the hyperlink is linked get displayed in the browser window. इससे हम एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं। We can link pages stored in a directly to or any other pages over the internet. ऐसा नहीं है कि वेबसाइट से वेबसाइट पे भी जाओगे, इंटरनेट पे कोई कंटेंट है, आप उस पर जाना चाहते हो तो आप उसका URL इसमें पेस्ट कर सकते हो। Email link, an email link is used to create a link that opens the user email client with a pre-filled email. भाई ईमेल लिंक भी होता है। ईमेल लिंक का यूज होता है कि आपको कोई कंफर्म कोई चीज ओपन करानी है अपनी यूजर से, तो आप वहां का लिंक उसमें डाल सकते हैं। जैसे ये है इसका सिंटेक्स, मेल टू कॉन्टैक्ट एंड एन ईमेल। अब एक्सटर्नल लिंक का सिंटेक्स होता है AHREF HTTP W एन एग्जाम्पल कॉम, और ये विजिट example.com, ये टेक्स्ट दिखेगा और एंकर को क्लोज कर दिया। अब हम इसमें बनाते हैं राइट एन HTML को क्रिएट अ टेक्स्ट हाइपरलिंक ऑन अ वेब पेज। हाइपरलिंक कैसे बनाया, इसमें हमने बनाया, हमने इसका मेन देखते हैं हम लोग, ये रहा AHREF लगाया और क्लिक हेयर टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, ये टेक्स्ट है, इस पर ये लिंक बन गया इसके नेम से, और हमने एंकर को क्लोज कर दिया। उसका आउटपुट देखो कैसा आया, आगे ना क्लिक ऑन अ वेबसाइट और इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ क्लिक करा तो यहाँ पहुंच। अब एक्सटर्नल लिंक देखते हैं कैसे लगा। दूसरा लिंक HTML को टू क्रिएट हाइपरलिंक एन इमेज, इमेज के साथ लगाना है, ये है इमेज के साथ लगाया है। ये भाई नीचे तो इमेज नहीं थी ना, ऊपर इमेज है, तो क्या करा है इसमें AHREF, पहले इसका वो लिखा, फिर इसमें इमेज स्टाइल लगा दिया बेटा, इसकी हाइट विड्थ सब कुछ बता दिया, इमेज की क्या होनी चाहिए, का पाथ बता दिया कि इसे कहाँ से इसे उठाना है, और फिर क्लोज कर दिया। देखिए इस तरीके से क्लिक ऑन द डिवाइस, ये आ गया, और इसके साथ पिक्चर उतनी ही आएगी जितनी हमने डिसाइड करी है, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, सब कुछ। द लिंक इज टू द इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर पे दिखेगा। अब देखेंगे हम टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। Tables help us arrange data in rows and columns. In HTML, we use tables to neatly display and organize information on the web page. With tables, we can place text, image, links and more onto organized cells, making the content easy to read and understand. भाई टेबल का यूज़ हम कहीं पे भी अगर कर रहे हैं तो अपने डेटा को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाने के लिए कर रहे हैं। टेबल के अंदर हम हर तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि यूज़र को देखने में आसानी हो। अब कैसे क्रिएट करेंगे हम इसको, बेसिक देखते हैं इसके अंदर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टैग। सबसे पहले टेबल को बनाने से पहले हम सीखते हैं टैग, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टैग ही हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल टैग। द टेबल टैग पहले से ओपन भी करेंगे और ये क्लोज भी होगा। टैग मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द टेबल इन द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक, TR टैग का मतलब होता है टेबल रो, जो टेबल में रोज होती हैं, इसका मतलब होता है टेबल रोज को डिवाइड कर देता है। TD टैग होता है, TD टैग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डेटा। रो के अंदर आप जो डेटा लिखोगे वो जो डिफाइन करोगे तो टेबल डेटा आता है इसके अंदर। Subsequent rows after the first row in the table can be divided into data cell using the TD tag. ठीक, अब TH tag क्या होता है? The TH tag is used to define that cell header, कि उस सेल का हेड, उस सेल के अंदर हेडिंग में क्या लिखा हुआ होगा। The first row of a table can be divided onto data cell using the TH tag. It is centrally aligned inside the cell on display. भाई आप जो टेबल बनाते हो ऊपर जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये होता है टेबल का हेड। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। ये सारे इसके कोड होते हैं। पहले टेबल हमने स्टार्ट करी, फिर हमने टेबल रो बनाई, फिर हमने टेबल हेडिंग बनाई इनकी, जैसे क्लोज करा, फिर टेबल रो में हमने एंट्री करी, फिर क्लोज करा, फिर इसमें हमने और एंट्री करी, फिर हमने फ्रॉम। अब हमें ये वाली टेबल बनानी है। अब इस टेबल को हम कैसे बनाएं? इस टेबल की कोडिंग यहाँ हो रखी है। नेम क्लास सेक्शन था, देखिए नेम क्लास सेक्शन टेबल हेडिंग में आ गया। फिर इसमें रो में डिफाइन करा तो वो किस में आएगा, TD में आएगा। TD में सोनिया 7C, सोनिया 7C, फिर अमित 7B।
हमें 7b उस तरीके से आपने अपनी टेबल बना दी। अब हम सीखते हैं थोड़ा टेबल को मॉडिफाई करना। इन द अबव टेबल देयर आर 3 rows and 3 columns that define a code। कॉलम 3 rows है। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। अब इसके अंदर आप टेबल के अंदर और क्या क्या एट्रीब्यूट लगा सकते हो। फॉलोइंग एरिया आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। सबसे पहले आता है बॉर्डर। इट स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ अ टेबल, कि आपके बॉर्डर की थिकनेस क्या रहती है टेबल की। का सिंटेक्स है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू जितनी भी आपको चाहिए। बॉर्डर कलर। इट स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेबल बॉर्डर यूजिंग द कलर नेम और कलर कोड। आपको बॉर्डर कलर कैसा चाहिए, इसमें आप कलर नेम या फिर कलर कोड लिख सकते। इसका सिंटेक्स है टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3 और बॉर्डर कलर ब्लू। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा। इट स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। टेबल बॉर्डर बीजी कलर व्हाइट। ठीक है, आ गया बीजी कलर बैकग्राउंड कलर। अलाइन। इट स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल ऑन द पेज, कि आपका जो पेज है वो कैसे अलाइन है, पूरे पेज पे बिल्कुल मिडल में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका सिंटेक्स होगा टेबल बॉर्डर 3 बॉर्डर कलर ब्लू बीजी कलर व्हाइट, ऊपर का सारा है अलाइन है, सेंटर में आना चाहिए ये। सेल पैडिंग 10। आप पूछेंगे सेल पैडिंग क्या होती है। ये आपको स्पेसिफाई करती है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो आपका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एजेस से कितना दूर है। टेबल बॉर्डर 3 बॉर्डर कलर ब्लू पीजी कलर व्हाइट अलाइनमेंट सेंटर और सेल पैडिंग 10। सेल स्पेसिंग। इट स्पेसिफाई द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल इन अ पिक्सल, कि पिक्सल्स के अकॉर्डिंग आपके सेल में कितनी दूरी होगी। टेबल बॉर्डर 3 बॉर्डर कलर ब्लू बीजी कलर व्हाइट अलाइनमेंट सेंटर और सेल स्पेसिंग 10। आप टेबल का साइज कैसे चेंज करोगे। फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ अ टेबल। हाइट का होता है कि हाइट कितनी होगी, सिंटेक्स है टेबल बॉर्डर 1 बीजी कलर व्हाइट हाइट 300 विथ उसकी चौड़ाई कितनी होगी 400। अब हम कुछ सिंटेक्स जो हमने ऊपर पढ़े ऐड करते हैं और टेबल देखते हैं किस तरीके की बनती है। वी कैन गिव कैप्शंस टू अ टेबल यूजिंग द कैप्शन टैग। हम अपने टेबल को कैप्शन भी दे सकते हैं। देखिए किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले हमने कैप्शन में लिखा टाइटल कैप्शन, यहाँ हम टाइटल लिख सकते हैं अपना। इस तरीके से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ से, टेबल स्टार्ट करा है। ठीक, हेडिंग बॉडी के अंदर टेबल बॉर्डर 1 सेल स्पेसिंग 10 सेल पैडिंग 15 बीजी कलर क्यान हाइट 100 विथ 70 अलाइनमेंट सेंटर। तो कैप्शन क्या होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। अब फिर इतना हो गया, इतना होने से क्या हुआ देखो इसके क्या क्या वर्किंग है। हाइट 100 विथ 70 सारे अलाइनमेंट सेंटर में आ रहे हैं इसके। ठीक, बीजी कलर क्या आना है, बॉर्डर थिकनेस है प्रॉपर। अब हमने टेबल हेडिंग में दिया सीरियल नंबर सब्जेक्ट और सेमेस्टर, तो सीरियल नंबर सब्जेक्ट और सेमेस्टर तीनों हेडिंग हो गई। अब इसमें हमने डेटा ऐड करा है 1 इंग्लिश 2 1 इंग्लिश 2, फिर हमने नेक्स्ट ऐड करा है 2 मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 2, फिर ऐड करा है ये 3 साइंस 2 और फिर अपनी टेबल को क्लोज कर। इस तरीके से आपकी ये वाली कोडिंग तरीके से टेबल में चेंजिंग द कलर ऑफ रो एंड कॉलम। अब आप चाहते हो कि रोज एंड कॉलम्स के हम कलर चेंज कर दें, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द कलर ऑफ रोज कॉलम्स एंड सेल यूजिंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट TR TD एंड TS टैग। बीजी कलर आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, उसका सिंटेक्स है TR BG टेबल रो बैकग्राउंड कलर रेड। बॉर्डर कलर का सिंटेक्स होता है टेबल डेटा बॉर्डर कलर क्यान। ठीक, मजा आया आपको कैसे हमने करा। अब हम वही वाला पार्ट देखते हैं सर। TD टेबल डेटा बीजी कलर क्या, टेबल डेटा बीजी कलर क्या, टेबल डेटा बीजी कलर क्या, टेबल डेटा बीजी कलर क्या हो गया, बीजी कलर क्या अकॉर्डिंगली। TR टेबल रो बीजी कलर रेड, टेबल रो जो हेडिंग है बीजी कलर रेड हो गई इसकी, और इसमें एक येलो भी होगा। सेल पैडिंग 15 बीजी कलर येलो, सेल पैडिंग हेडिंग बीजी कलर। तो इस तरीके से तीनों अकॉर्डिंगली कलरफुल। चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ कंटेंट।
अब आप जो आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका आप अलाइनमेंट भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। We can change the alignment of the content in rows and columns and cell using the following attribute TRTD TS text. Align. It is used to align the content left, center, right of the cell. Syntax क्या है? Alignment आप लिख दोगे center, right, table data का क्या चाहिए आप? Religion. It is used to align the content of the top, middle और bottom of the cell. Accordingly आप उसका content भी change कर सकते हो. With the help of this text आप अपने इसका इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रो, आप अपनी रो कॉलम और सेल का हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई चेंज भी कर सकते हो। वी कैन चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द रो कॉलम सेल यूजिंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। यही टैग्स लगेंगे बस इसमें विड्थ और हाइट ऐड हो जाएगा। विथ इट इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द सेल इन अ पिक्सेल्स परसेंटेज और टेबल विथ लाइक TR विथ टेबल रो विथ 100, टेबल रो हाइट 100। तो अकॉर्डिंगली आप देखो कैसे, देखो पहले छोटी छोटी थी ना, अब तो कुछ बड़ी बड़ी हो गई। तो आपने क्या करा, इसकी विथ 500 कर दी, इसकी हाइट 50 कर दी। अकॉर्डिंगली ये इसमें आपके चेंजेस आ गए, जिसमें आप चेंज करोगे उसमें आपके चेंजेस आ जाएंगे। In web development, frames and forms are important HTML elements that make web pages interactive and organized. वेब डेवलपमेंट में फ्रेम्स और फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं HTML में, आपका जो ऑरा है या टायर है इंटरेक्टिव और ऑर्गेनाइज दिखाने के। फ्रेम्स डिवाइडेड अ पेज इनटू 2 सेक्शन, जो फ्रेम्स होते हैं आपके जो पेज के सेक्शंस होते हैं उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, कंटेंट क्लियर दिख पाता है अलग अलग तरीके से। फॉर्म्स की मदद से क्या करता है, यूजर अपने डेटा को एंटर और सबमिट कर सकता है बहुत आसानी से। टुगेदर दे प्ले अ की रोल इन क्रिएटिंग डायनेमिक एंड यूजर फ्री वेबसाइट। When we are going to make a website, तो we need अलग अलग sections, we want to store some data, मतलब किसी से हमें कोई डेटा चाहिए तो हम फॉर्म्स के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग वेबसाइट देखते होंगे तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। पहले हम देखते हैं फ्रेम्स in HTML. A web page can be divided into many sections, each with its own HTML document. Using frames in HTML, भाई फ्रेम्स की मदद से एक वेब पेज अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है। These sections also referred to as frames as shown consecutively in the same browser window. एक ही विंडो में हम अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेम्स की मदद से डेवलपर्स क्या करते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड कॉम्प्लेक्स लेआउट की मदद से डेटा को इजी तरीके से दिखा सकते हैं। We can embed another HTML document inside the current document using this frame tag. आई फ्रेम टैग की मदद से दूसरे किसी HTML डॉक्यूमेंट को हम अपने इसमें फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। इट इनेबल्स अस टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल वेबसाइट। एक्सटर्नल वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट में आ सकती है विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम टैग। इट कैन ऑल्सो कंटेन, इसमें स्क्रॉल बार्स भी होते हैं कि आप ज़्यादा अमाउंट होती है इन्फॉर्मेशन की तो स्क्रॉल बार की मदद से आप उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो। इसका सिंटैक्स हो गया बेटा, आई फ्रेम SRC URL लिखोगे, फिर इसकी विड्थ लिखोगे, हाइट लिखोगे, फ्रेम बॉर्डर बताओगे, स्क्रॉलिंग बताओगे, अपने आप होती रहेगी और आई फ्रेम को एंड कर दोगे। इसके एट्रीब्यूट हो गए SRC जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये क्या स्पेसिफाई करता है, URL का, डॉक्यूमेंट का URL जो इसके अंदर एम्बेड होगा। विड्थ बताता है आई फ्रेम की कि कितनी चौड़ाई होगी, कंटेनर कितना होगा, हाइट की कितनी इसके अंदर हाइट होगी कंटेनर की। फ्रेम बॉर्डर स्पेसिफाई वेदर टू डिस्प्ले अ बॉर्डर अराउंड आई फ्रेम, कि उसका बॉर्डर जो जिसमें अलग सेक्शन में डिवाइड हो रखा है उसका बॉर्डर कितना थिक और किस कलर का होगा। स्क्रॉल बताएगा कि डिस्प्ले स्क्रॉल बार है या नहीं है, ऊपर नीचे करना है नहीं करना। चलो कोड बनाते हैं, सेक्शन डिवाइड करते हैं। हेडिंग 2 में HTML आई फ्रेम स्टार्ट हुआ है, क्लोज करा है। आई फ्रेम में इन्होंने ये वाला लिखा है, इसकी विड्थ इतनी है और आई फ्रेम को क्लोज कर दिया है और आपका ये अलग सेक्शन बन गया जिसमें स्क्रॉलिंग भी आई है, ये भी लिखा है और इसका इमेज। मल्टीपल फ्रेम्स कैसे बनाएंगे, ये तो एक ही फ्रेम था बेटा, और मल्टीपल फ्रेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल फ्रेम, फिर दोनों फ्रेम के बारे में लिख देंगे, ये अलग लिखा है ये अलग लिखा है, और इस तरीके से आपका आउटपुट है 2 फ्रेम, एक फ्रेम ये बन गया, एक फ्रेम। ऐसे ही वेबसाइट्स में आप कभी भी किसी वेबसाइट को ओपन कीजिए तो आप ज़रूर देखते होंगे कि उसमें अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, तो उसकी मदद से आपकी वेबसाइट कैसी होती है, इंटरेक्टिव
बनी हुई दिखाई देती है। नाउ कम टू द फॉर्म्स, HTML forms. HTML forms are sections of a web page that allow user to interact with the page by entering information. फॉर्म्स क्या होते हैं? जिनमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करके सबमिट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्स, राइट? दिस इंफॉर्मेशन कैन बी in the form of text, numbers, selecting options और list और checking, clicking checkbox. जब हम फॉर्म्स को बनाते हैं या क्लिक करते हैं, जब हम उसको फिल करते हैं, तो उसमें टिक वाले भी होते हैं, ड्रॉप डाउन वाले भी होते हैं, सबमिट का बटन भी होता है ना? टाइप भी करने का होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिर्फ नंबर टाइप करने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ टेक्स्ट टाइप करने हैं। यदि आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपने उसमें जरूर देखा होगा ये चीज। वही फॉर्म हम HTML में बनाना सीखें। HTML forms are the fundamental element used to collect user input, submit a web server for processing. HTML forms क्यों यूज होते हैं? यूजर की इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए, सबमिट करने के लिए वेब सर्वर के अंदर। They enable interactions between user and website such as logging in, signing in, searching and providing feedback. भाई जब हम किसी वेबसाइट में लॉग इन करते हैं, ठीक है, या देखते हैं, तो वेबसाइट अपना फीडबैक हमसे मांगती है, ठीक? तो उसमें भी एक फॉर्म बन के आ सकता है जिसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स, नॉर्मल डिटेल्स लिख सकते हैं और उसका फीडबैक कि हमें वेबसाइट कैसी लगी वो भी सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? द HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म. There are different type of forms element such as field, checkbox, radio button, submit button, mode that can used in a form to take an input from the user. बहुत सारे होते हैं, जैसे फील्ड हो गया, चेकबॉक्स हो गया, रेडियो, सबमिट, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। These elements can be specified by using input tag. Input tag से ये उसके अंदर फिट हो जाते हैं। जैसे कि HTML फॉर्म को क्लोज कर दिया और इसका मेथड। अब दो मेथड होते हैं। पहला तो होता है एक्शन एट्रीब्यूट। इसके अंदर क्या होता है, जो भी फॉर्म का स्पेसिफिक URL होता है वो डायरेक्टली सबमिट हो जाता है यूजर के द्वारा। और कहाँ इंडिकेट करता है, ये प्रॉपर दिखाता है कि कहाँ प्रोसेसिंग हुई है और कहाँ पे जाके वो फॉर्म प्रोसेस हुआ है। सेम पेज पे होता है, अगर ब्लैंक आ गया तो सेम पेज पे होता है, और ब्लैंक नहीं आता है तो ये प्रॉपर पाथ दिखाता है कि जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है? The method attribute defines the HTTP method which is allows the user to submit the form. HTTP method का यूज करता है ये। पॉसिबल वैल्यू ऑफ मेथड, इसके अंदर पोस्ट होती है और गेट होती है। पोस्ट में वी कैन यूज द पोस्ट वैल्यू टू मेथड एट्रीब्यूट व्हेन वी वांट टू प्रोसेस सेंसिटिव डेटा एज इट डन नॉट डिस्प्ले द सबमिटेड डेटा इन URL. भाई जब हमें कोई सेंसिटिव डेटा को पोस्ट करना होता है, मतलब सबमिट करना होता है, तो क्या होता है, इसमें कोई URL नहीं बनाता है, डायरेक्टली उसे सबमिट कर देता है। गेट में क्या करता है ये मेथड एट्रीब्यूट है जो कि एट्रीब्यूट को URL को डिस्प्ले करता है फॉर्म करते टाइम। देयरफॉर इट इज नॉट सिक्योर। जो गेट होता है ये सिक्योर नहीं होता, पोस्ट होता है जो ये सिक्योर होता है, क्योंकि इसमें सबमिट के बाद की प्रोसेसिंग नहीं पता चलती, पर इसमें पता चल जाती है। इट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट, बट बेसिकली होता गेट से डिफॉल्ट वैल्यू होती है। फॉर्म्स कंट्रोल्स, HTML offers various form controls allow user to input data or make selections. Following are the types of form control that we can use to collect data from HTML. HTML की मदद से हम बहुत सारे डेटा को, इनपुट डेटा को फैच कर सकते हैं। टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स में आते हैं 3 तरीके के। सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, ये सिर्फ आपको इनपुट को जब एक ही लाइन लिखनी होती है इनपुट के लिए तो यहाँ यूज होता है। पासवर्ड इनपुट कंट्रोल, इट इज ऑल्सो अ सिंगल लाइन, ये भी सिंगल लाइन का ही होता है, बट इसमें कैरेक्टर डिसाइडेबल होते हैं। मल्टी लाइन यूजर कंट्रोल, इट इज यूज्ड व्हेन द यूजर नीड्स टू एंटर डिटेल लॉन्ग देन सिंगल वर्ड और सेंटेंस। जब ज्यादा डिटेलिंग इनपुट करनी होती है यूजर को तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल होता है, जब सेंसिटिव करना होता है तो पासवर्ड होता है, जब सिंगल लाइन करनी होती है तो ये वाला। अब आते हैं हम लोग इनपुट टैग पे। द इनपुट टैग अलॉन्ग विद इट्स टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द फॉर्म एलिमेंट। ये टैग्स होते हैं जिसकी मदद से हम अलग अलग एलिमेंट्स को लगा सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये सिंगल टेक्स्ट को फील्ड को डिफाइन करता है। रेडियो से क्या आता है, बटन आते हैं जिसमें आप चूज करते हो। सबमिट में एक बटन आता है जिससे आप सबमिट कर देते हो। चेक बॉक्स में आता है इसमें आप टिक कर सकते हो, मल्टीपल चॉइसेस आती हैं। Additionally, the name attribute is used with the form element to referencing the specific element. नेम आता है जिसमें आपको स्पेसिफिक एलिमेंट को लिखना होता है, मतलब स्पेसिफिक अपना नेम ही लिखना होता है। अब देखते हैं एक एक को अप्लाई करते हैं और कैसे आता है ये देखते हैं।
टेक्स्ट फील्ड डिफाइंस द सिंगल लाइन इनपुट। टेक्स्ट फील्ड में आपको सिंगल लाइन इनपुट डालना होता है, तो आप कैसे डालोगे, देखो फर्स्ट नेम टेक्स्ट, एफ नेम टैग, लास्ट नेम इनपुट आया टेक्स्ट का। देखो फर्स्ट नेम यहाँ एक इनपुट आएगा, फिर लास्ट नेम तरीके से। रेडियो बटन, रेडियो बटन क्या अलाउ करता है, नंबर ऑफ चॉइसेस करने के लिए। रेडियो बटन अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट वन फ्रॉम अ नंबर ऑफ चॉइसेस। देखो इनपुट रेडियो बटन HTML, फेवरेट लैंग्वेज, सेलेक्ट अ लैंग्वेज। रेडियो बटन CSS में आ गया ये। रेडियो बटन जावास्क्रिप्ट, रेडियो बटन जितने भी आपको पॉइंट में मतलब इस टाइप में देने होते हैं, तो आप रेडियो बटन के आगे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से आ गए ये आपके टिक वाले में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चेक बॉक्स पे। चेक बॉक्स अलाउज अस यूजर टू सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन। आप एक से ज्यादा दो ऑप्शन को सेलेक्ट करना, पर रेडियो बटन में तो आप एक ही पे टिक करोगे, इसमें आप एक या दो पे तीन पे क्लिक कर सकते हो। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, व्हीकल नेम बाइक, फिर दूसरे चेक बॉक्स में व्हीकल 2 में हमने लिखा कार, और तीसरे में व्हीकल में लिखा हमने बोट। इस तरीके से ये चेक बॉक्स बन। सेलेक्ट एलिमेंट, कि आप इसमें खुद सेलेक्ट करोगे। वी कैन यूज द सेलेक्ट टैग टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। द आइटम्स ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट कैन बी डिफाइंड बाय ऑप्शंस। इसमें आप ऑप्शंस डाल सकते हो, जैसे कि ऑप्शन वैल्यू G1 में ग्रेड 1 में ये, G2 में ग्रेड 2, G3 में ग्रेड 3, G4 में ग्रेड 4, G5 में ग्रेड 5। इस तरीके से आपने ड्रॉप डाउन करा और आपको तीनों लिस्ट जैसे आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बेटा आपके फॉर्म्स बनाने में काम आती हैं। नाउ कम टू द हाईलाइट। दिस टैग ए टैग कैन बी यूज टू क्रिएट। हाइपरलिंक बनाने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। दो लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक। टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर। ये वाला टैग होता है, HREF होता है, नेम होता है। इसकी मदद से हम टैग स्टार्ट करते हैं। HREF हमारा क्या बताता है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। द 4 states associated with the links, A link, visited, activate and hover, ये एसोसिएट होते हैं लिंक्स के साथ। A table in HTML is constructed using a combination of 3 main element। टेबल HTML में कैसे बनती है, 3 मेन एलिमेंट होते हैं, टेबल TRTD, टेबल रो, टेबल डेटा और रेसिपी, एक एक करके आते हैं। A table heading can be insert using टेबल हेडिंग को आप कैसे इंसर्ट करोगे, कैप्शन टैग से। जो एट्रीब्यूट होता है TD और TH, ये रो स्पैन और कॉल स्पैन के साथ ऐड होता है। TML frames are used to divide the browser window into multiple sections। TML सेक्शन कैसे होते हैं, इसकी मदद से आप अपने ब्राउजर विंडो को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, जहां पे आपका हर सेक्शन अलग अलग वेब पेज पे डिस्प्ले हो सकता है। HTML iframe is used to display frames in web page। HTML iframe का क्या यूज होता है, अलग अलग फ्रेम को वेब पेज पे दिखाने के लिए। HTML iframe tags define an inline frame, hence it is also called an inline frame। ये जो आई फ्रेम होता है ये डिफाइन करता है फ्रेम के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको। एंड HTML फॉर्म इज अ वेब पेज यूज्ड टू एक्सेप्ट द यूजर्स इनपुट। HTML फॉर्म वेब पेज के अंदर क्या होता है, यूजर को जो भी इनपुट देना होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है। एंड HTML फॉर्म कैन कंटेन, HTML फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, चेक बॉक्स, सो ऑन, रेडियो बॉक्स, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्म्स के अंदर। एन HTML फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। ये यूज होता है HTML फॉर्म को बनाने के लिए। द एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट डिफाइंस द प्रोसेस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द फॉर्म व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जो एक्शन बटन होता है फॉर्म का एलिमेंट, ये डिफाइन करता है कि जब आपने सबमिट कर दिया है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। द इनपुट टैग अलॉन्ग विद इट्स टाइप एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द फॉर्म एलिमेंट। इनपुट टैग उसके अपने एट्रीब्यूट के साथ बताता है कि उस फॉर्म का एलिमेंट क्या है। भाई इनपुट आप किस चीज का इनपुट कर रहे हो, नेम का, फर्स्ट नेम का, टेक्स्ट इनपुट कर रहे हो, नंबर इनपुट कर रहे हो, चेक बॉक्स इनपुट कर रहे हो, तो ये वो डिफाइन करता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। विच HTML एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। कौन सा एलिमेंट है जो हाइपरलिंक को क्रिएट करता है, ए।
फर्स्ट का बी। विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन अ टेबल। भाई टेबल को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग होता है? टेबल होता है। Which attribute of a frame tag specify the content of each frame? SRC। थर्ड का ए इसका। How can you open a hyperlink in a new browser window or tab with the help of a target blank? फोर्थ का सी इसका। What is the purpose of TH element? TH element क्या बताता है? टेबल हेडिंग बताता है। फिफ्थ का बी इज करेक्ट। Now come to the fill in the blanks. HTML uses the dash tag to define a table. टेबल टैग का यूज करेगा टेबल को डिफाइन करने के लिए। सिंपल। Interlinking in HTML involves connecting different dash within the same page. Connecting different pages. अलग अलग पेजेस को सेम पे वेबसाइट पे दिखाती है। A tag is used to create hyperlinks in HTML. The dash attribute in the A tag specifies the URL of linked resources. href. The dash attribute is used to merge cell horizontally in an HTML tab. False span का काम होता है merging। State true or false. Frame in HTML is used to view web pages. बिल्कुल सही बात है। frames का यूज HTML web pages को व्यू करने के लिए किया जाता है। True. You can display more than 2 frames in a web browser window. बिल्कुल सही बात है। हम एक से ज्यादा दो सेक्शंस को फ्रेम्स को एक वेब पेज पे वेब ब्राउजर विंडो में देख सकते हैं। टू गेट मेथड इज यूज टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द सर्वर। गेट मेथड के थ्रू हम लोग डेटा सर्वर से रिसीव कर सकते हैं। HTML फॉर्म्स आर यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑनलाइन। HTML में जो फॉर्म्स होते हैं उनसे हम डेटा का जो इनपुट जो इंफॉर्मेशन होती है वो ऑनलाइन ही लेते हैं। तो द स्टेटमेंट गोज ट्रू। All about HTML. The chapter is very important to keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.